दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक। आज हम चर्चा करेंगे RO ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 के विषय में। मित्रों, अत्यंत ऊहापोह की स्थिति है परीक्षा के तिथि को लेकर। यद्यपि स्पष्ट कर दिया है आयोग ने कि परीक्षा अब एक ही शिफ्ट में होगी और न कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आगामी आने वाली सभी प्रारंभिक परीक्षाओं को एक शिफ्ट में ही कराने का फैसला किया गया है। मित्रों, कुछ लोग बताते हैं कि परीक्षा जून में होगी, अन्य सारी चर्चाएं चल रही हैं कि परीक्षा अगस्त में होगी, परीक्षा मई में होगी। किसी पर विश्वास करना आप लोगों के लिए इतना आसान अब नहीं रह गया है। लेकिन यदि हम विश्लेषण करते हैं आयोग की कार्यशैली को लेकर, आयोग की तत्परता को लेकर, जिस प्रकार से आयोग सेंटर प्राप्त करने के लिए नियमों में शिथिलता प्राप्त कर रहा है। आपने सुना होगा कि अब मुख्यालय से 25 किलोमीटर के रेंज में वो ज़्यादातर राजकीय विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज या अन्य माध्यमिक विद्यालयों को केंद्र के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दिया है। तो जब तक कैलेंडर नहीं आ जाता तब तक हम आप स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाएंगे कि परीक्षा कब होनी है, किंतु एक अनुमान लगाया जा सकता है और आयोग से भी कुछ चर्चाएं आ रही हैं जिसके तहत यदि सेंटर की स्थिति क्लियर हो जाती है, केंद्रों की सूची प्राप्त हो जाती है लोक सेवा आयोग को, तो ये परीक्षा अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में हो सकती है। अब लोगों को तर्क जून या जुलाई या अगस्त में इसलिए जा रहा है क्योंकि आयोग की प्राथमिकता पर RO ARO नहीं है। आयोग की प्राथमिकता पर PCS 2024 व PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 है। इसी स्थिति को देखकर लोग चर्चा में करते हैं कि उक्त परीक्षा जो है जून या जुलाई में जाएगी। लेकिन जिस तरह से तेजी दिखा रहा है केंद्रों को प्राप्त करने के लिए आयोग, उससे ये नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा डिले करने की स्थिति में आयोग आएगा। उसको एक शिफ्ट में कराना है और केंद्रों का निर्धारण होते ही वह इसकी तिथि को घोषित कर देगा। तो दोस्तों, फिलहाल मेरा कहना यही है कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ RO ARO या फिर PCS की प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रारंभिक परीक्षा की ही तैयारी को इस समय अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं तो आप ढीले मत पड़िए, आप शिथिल मत होइए, क्योंकि परीक्षा अप्रैल में भी ली जा सकती है। आप ये मान के चलिए कि नहीं अप्रैल में ही है, तभी आप में शिथिलता का अभाव आएगा। अन्यथा की स्थिति में आपको लगेगा कि अब परीक्षा 4 महीने 5 महीने रहेगी, आराम से पढ़ते हैं। ऐसा कदापि मत करिएगा। और जहाँ तक चर्चा है कि आयोग के द्वारा सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ परीक्षा PCS की 2025 प्रारंभिक परीक्षा, ये भी आयोग मई में करा लेगा। तो मित्रों, हमारा जो आज मेन चर्चा का वो है कि लक्ष्य है या हमारा मेन जो उद्देश्य है चर्चा का ये है कि RO ARO परीक्षा कब और RO ARO परीक्षा में हम प्रारंभिक परीक्षा में हम सफलता कैसे प्राप्त करें, अर्थात मुख्य परीक्षा में अपनी जगह कैसे बनाएं, इस पे चर्चा करनी है। तो यदि आप पूर्व की परीक्षाओं पर 2017, 2016 इनकी प्रारंभिक परीक्षाओं की कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी स्थितियां क्लियर हो जाती हैं। 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का जो कट ऑफ था उस जनरल का 129 प्रश्न, OBC का भी 132 उससे ऊपर था, महिला का 122 और जहां तक SC की बात है तो 117 गया था। लेकिन वहीं 2017 में जनरल की मेरिट जो है कट ऑफ जो है 122 गई और OBC की भी 122 गई।
महिला की 112 गई और SC की 109 और ST की 84 गई। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो 2023 में भी जो कट ऑफ आएगी वो 120 से प्लस में नहीं जाएगी। उसके कई कारण, उसके कारण ये हैं कि 2017 और 16 से ज़्यादा सीटें हैं, और एक सबसे बड़ा कारण है जिस पर हमको विचार करना चाहिए, वो ये है कि आयोग के प्रश्नों की जो संरचना है वो 2016 और 17 से भिन्न होने वाली है। आयोग के प्रश्न जो हैं लगातार उत्तरोत्तर वर्षों में देखिए आप, तो अब थोड़ा सा हट के प्रश्नों का चयन किया जा रहा है। प्रश्नों में एक विशेष प्रकार का समायोजन किया जा रहा है जिसको करने में हमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा कष्ट होता है। कष्ट का तात्पर्य है कि कठिन होता है। तो हम अगर GS का मान के चलें और अगर PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के प्रश्नों की संरचना को देखें, उसके प्रारूप को देखें, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि उसी प्रकार के प्रश्नों की संरचना हमारे सामने पुनः आने वाली है। न कि GS में अपितु हिंदी में भी ऐसे ही प्रश्नों की संरचना होने वाली है। तो बदले हुए पैटर्न के हिसाब से हमको तैयारी करनी है, और ऐसी तैयारी में हम ऐसा कौन सा मार्ग अपनाएं जिसको लेकर हम सफलता के लिए आश्वस्त हो जाएं। तो हमें ये लगता है कि 60 प्रश्न जो हिंदी के हैं वो निर्णायक हैं। यदि आप 55 के आसपास भी पहुंचते हैं तो आपके ऊपर GS का दबाव कम हो जाएगा। यदि आप 65 से 70 के बीच GS करते हैं, यदि पेपर सामान्य स्तर का रहा है, तब मैं बात कर रहा हूँ, तो 65 से 70 के आसपास यदि आप करते हैं और हिंदी में 50+ लाते हैं तो आपका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा। और यदि सामान्य अध्ययन का पेपर PCS के ही अनुरूप रहा तो आपको GS में यदि आप 60 भी करते हैं और आप हिंदी में 55 या 50 के मध्य करते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो जाएगा। तो हमको ये लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा 2023 समीक्षा अधिकारी के लिए हम थोड़ी सी मेहनत हिंदी में ज़्यादा करें। ज़्यादा का तात्पर्य ये नहीं है कि हम GS की तुलना में ज़्यादा करें। ज़्यादा का तात्पर्य ये है कि हम प्रतिदिन कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे हम हिंदी को दें, तो हम बेटर स्थिति में होंगे। जिसका 55+ हो जाता है उसके ऊपर प्रेशर और GS का कम हो जाता है, क्योंकि GS का और छोर नहीं है। अथाह कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है GS के अंतर्गत, इतना बड़ा सिलेबस है। लेकिन हिंदी का सिलेबस जो है चुनिंदा 6 सिलेबस हैं, 6 चैप्टर हैं, और उन्हीं 6 चैप्टर पे हमको अध्ययन करना है। हाँ, विशेष बात ये है कि हम हिंदी को सिर्फ हिंदी की तरह ना पढ़ें, हिंदी की वर्तनी पर हम विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो परीक्षा के प्रश्नों का पैटर्न है वो हिंदी में उसकी वर्तनी को लेकर ही हम लोगों को भ्रम की स्थिति में पैदा किया जाएगा प्रश्नों के अंतर्गत। तो हम जब प्रश्न को हल करेंगे तो उसकी वर्तनी पर विशेष ध्यान देंगे। काफ़ी आसपास के शब्द मिलते जुलते शब्द रहेंगे और उसी में हम भ्रम में अपने प्रश्नों को गलत करेंगे। और ये कैसे, हम इस चीज़ को कैसे बचा सकते हैं? अभ्यास। जब हम हिंदी के तद्भव तत्सम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेष विशेषण इनका अध्ययन करें, उस समय हम विशेष ध्यान रखें कि जो वर्तनी है उनके
वर्णों को हम विशेष ध्यान दें कि हाँ किस वर्ण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इससे हम बेहतर रूप से सटीक उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो हिंदी को आप थोड़ा सा सकारात्मक लीजिए और हिंदी पर थोड़ा सा अतिरिक्त समय दीजिए, जिससे कि हम 50 प्लस 55 प्लस की स्थिति में आवें और समीक्षा और सहायक समीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा हमारे लिए आसान हो जाए और हम मुख्य परीक्षा में प्रवेश करें। और मित्रों, इस विषय पर लगभग महीनों से मैं बहुत सारी सामग्री इकट्ठा कर रहा हूँ। परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों का चयन कर रहा हूँ और उन चयनित प्रश्नों को मैं आपके सामने अपने वीडियोज के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। आप उनको हल करिए और उक्त परीक्षा में अपना स्थान पक्का करिए। और अंत में मैं फिर यही कहूँगा मित्रों कि आप ARO प्रारंभिक परीक्षा 2023 को अप्रैल और मई में मानकर ही अपनी तैयारी करिए। जून जुलाई में मत करिए। यदि जाता है आगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको बेहतर समय मिलेगा और आप और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कंपटीशन बहुत टफ है। हर व्यक्ति की निगाह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक सीट पर है, इसलिए गहन अध्ययन करिए और हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे कि गलती का पुनरावलोकन न हो पाए। धन्यवाद मित्र।